हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे तोमर वंश के बारे में। इस वंश से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटी एग्ज़ाम में, जो अब की बार होने वाला है 2025 में। क्लास बढ़िया होने वाली है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो तोमर वंश के बारे में क्या बता रखा है। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी स्थापना किसने की थी, किसने इसको बनाया था। तो कौन संस्थापक था इसका? अनंगपाल तोमर। आगे है अनंगपाल द्वितीय ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। देखो अनंगपाल तोमर तो था पहला शासक है, लेकिन जो दूसरा शासक आया था अनंगपाल द्वितीय, उसने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। और जो सूरजमल था और सूरजमल इष्ट देवता भगवान सूर्यदेव के स्मृति में फरीदाबाद में सूरज कुंड का निर्माण करवाया। और सूरज कुंड का प्राचीन नाम मयूर झील था। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ये जो सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था वो कहाँ करवाया गया था? फरीदाबाद में करवाया गया था। ये क्वेश्चन तो ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इसका प्राचीन नाम क्या था? मयूर झील था। इसका संस्थापक कौन था? अनंगपाल द्वितीय था। ठीक है। तोमर के पतन के कारण महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। तोमर वंश का जो पतन हो गया, ठीक है, उस तो क्या हुआ उसके बाद, उसके कारण क्या थे? उसके बाद ये हुआ जो मोहम्मद गजनवी था और उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके बाद जो शासक थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। यानी तोमर वंश एक मतलब वो था, कमज़ोर शासक थे उसके अंदर, इसलिए उन्होंने अपना जो शासन था वो खो दिया था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। ये याद रखना, किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। और दिल्ली की स्थापना कब की थी इन्होंने? तो 736 ईस्वी में की थी। और अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसके अलावा सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। और अनंगपाल द्वितीय को राजा सूरजमल कहते हैं। जो अनंगपाल द्वितीय है, इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही सूरजमल बोलते हैं। और दिल्ली को ढलीका भी कहते थे, दिल्ली को ढलीका ही बोलते थे वो। और तोमर वंश की जानकारी जो है यश तिलक चंपू से मिलती है। और यश तिलक जो है ये इसका शायद एक अभिलेख होगा जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा वंश जो है गजनी वंश है। इस गजनी वंश में कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो देखो। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। जो महमूद गजनवी था उसने क्या किया? 17 आक्रमण कर दिए भारत के ऊपर। 1009 में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और बिना लड़े ही वापस चला गया, क्योंकि इसका मूड चेंज हो गया। इसने लड़ाई नहीं की, बस देखा, आया और चला गया वापस। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। और उस समय थानेसर का शासक कौन था? जयपाल था। यह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जब गजनवी थानेसर पर आक्रमण करता है तो उस समय पर थानेसर का शासक कौन था? कौन वहाँ पर गद्दी पर बैठा था? तो राजा जयपाल बैठा था जब गजनवी आक्रमण करता है। 1014 ईस्वी में गजनवी थानेसर ने चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को अपने साथ ले गया था। क्या करता है जो गजनवी, क्या करता है? थानेसर से एक मूर्ति चुरा लेता है। किसकी? चक्र स्वामी महाराज की, और अपने साथ ले जाता है। चक्र स्वामी महाराज को भगवान विष्णु कहा जाता है। और महमूद गजनवी को मूर्ति बंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति बंजक, यानी मूर्ति उठा के ले जाने वाला। और महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी थे उनके क्या आक्रमण रहे हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। 1037 ईस्वी में हरियाणा के हासी और सोनीपत पर महमूद ने आक्रमण किया था। महमूद ने अपनी राजधानी हासी को बनाया था। किसको बनाया था? हासी को बनाया था। 1043 ईस्वी में मसूद ने के जो पुत्र था महमूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। कब किया था आक्रमण? 1043 ईस्वी में किया था। किसने किया था? मसूद के पुत्र महमूद ने। उस समय तोमर वंश का शासक कुमारपाल था। कौन था? कुमारपाल था। कुमारपाल की मदद चौहानों ने की थी। और इस युद्ध में महमूद की हार होती है। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर जब आक्रमण करता है तो हरियाणा पर
कौन सा शासक होता है, कौन सा वंश होता है, तो तोमर वंश होता है। कौन सा वंश? तोमर वंश। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो 971 ईस्वी में हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। याद रखना, जो गजनी वंश है उसको यामिनी वंश भी कहते हैं। आगे है, महमूद गजनवी की एक उपाधि यामिनी उल खिलाफत थी। क्या थी इसकी उपाधि? महमूद गजनवी ने एक उपाधि थी, इसने उसने अपना रखी थी यामिनी उल खिलाफत। ठीक है। आगे है, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी और फिरदौसी साथ आए थे। इसके साथ 2 लेखक आए थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? अलबरूनी और फिरदौसी। किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी की पुस्तक जो किताब उल हिंद है उसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। और अलबरूनी ने गीता को नायब इल्म कहा था। क्या कहा था? अलबरूनी ने गीता को नायब इल्म। ठीक है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, लेखक कौन था? तो अलबरूनी था। ठीक है। फिरदौसी की पुस्तक शहनामा, फिरदौसी की जो पुस्तक वो शहनामा है। और गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। जो गजनी साम्राज्य है उसकी स्थापना कौन करता है? अल्पतगीन उसकी स्थापना करता है। आगे है, गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और सुबुकुतुगीन गद्दी पर 997 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सुबुकतगीन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। उसके बाद कौन आया? महमूद गजनवी गद्दी पर आया। और महमूद गजनवी के समय खलीफा उल आदिल बिलाय था। और महमूद गजनवी का जब भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था क्या था? सिर्फ धन दौलत लूटना था। वो सिर्फ इस मकसद से आया था कि उसने सिर्फ धन दौलत लूटनी है और कुछ नहीं करना और यहाँ से चले जाना है। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। इसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर ली और यह पहला शासक बन गया जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। यानी जो महमूद गजनवी था उसने क्या किया? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यह आक्रमण उसका प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। इस आक्रमण के समय, जब ये आक्रमण करता है, इस आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम था। यानी जब ये आक्रमण करता है तो उस समय पर चालुक्य वंश था और चालुक्य वंश में भीम प्रथम इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था इस साम्राज्य पर। ठीक है। और इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। किसकी? महादेव जी की, भगवान शिव की पूजा होती है। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये प्रसिद्ध मंदिर है, बढ़िया मंदिर है, आप देखो एक बार इसके बारे में जानकारी गूगल से निकाल के। अच्छा मंदिर है। तो ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और महमूद गजनवी की उपाधि यामीन उद्दौला, यामीन उद्दमिला है। क्या है इसकी उपाधि? यामीन उद्दौला और यामीन उद्दमिला। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। कौन सा टॉपिक? गजनवी वंश। और इससे पहले जो किया था वो तोमर वंश किया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे आ सकते हैं, वो देखो एक बार। देखो, जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो किसका था? तोमर वंश का। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक था। गजनी वंश का दूसरा नाम क्या था? तो क्या नाम था दूसरा गजनी वंश का? यामिनी वंश है। और महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो सुबुकतगीन इसके पिता का नाम था। महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन थे? तो कौन थे खलीफा? खलीफा अल आदिल बिल्लाय। कौन थे? अल आदिल बिल्लाय। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था? तो 997 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था। ये क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। कैसे लगे आपको बताना कमेंट सेक्शन में। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल पढ़ेंगे हम चौहान वंश के बारे में और चौहान वंश, इसके बाद दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा जो हरियाणा का होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना रिव्यू ज़रूर देना, कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना। इसके अगले वाला पार्ट भी हम बड़ा अच्छा से कवर करेंगे।